राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका जर्नी ऑफ द लाइफ में। दोस्तों, हमारे पास हमारे सब्सक्राइबर भाई बहनों से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी और कमेंट में हमें कहा जा रहा था कि हम उन्हें प्रेम मंदिर के रात्रि का जो लाइटिंग वाला दर्शन होता है ना, वो हम उनके लिए लेकर आए। तो हम आपकी गुजारिश पर प्रेम मंदिर का रात में दर्शन कराने लेकर आए हैं। कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं प्रेम मंदिर से जुड़ी आपको सारी जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा और साथ-साथ इतनी लाइटिंग, इतनी प्यारी झाँकियाँ, राधे कृष्ण के दर्शन, भगवान श्री राम, सीता जी के दर्शन, सबके दर्शन में आपको बहुत बेहतरीन मेरी कोशिश है कि मैं आपको करा सकूँ। तो कृपया करके वीडियो में बने रहें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, या ये मान लीजिए कि मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें कि इस मंदिर का नाम प्रेम मंदिर क्यों रखा गया। अगर आप लोगों के पास इसका जवाब है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक मैं आपको एक आध दो झांकियाँ वगैरह दिखाता हूँ, फिर उस सवाल का जवाब देता हूँ। मैं आशा करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे दे दें। तो ये सबसे पहली झांकी देखेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। कालिया नाग की कहानी तो आप सबको पता ही होगी कि यमुना नदी में आकर अपना विष फैला रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका भी उद्धार किया और उनको एक तरह से गोकुल से जाने के लिए कहा गया। फिर मैंने कहा ना कि जैसे रात्रि में बहुत बेहतरीन लाइटिंग होती है। अभी आप देखिए, कभी ब्लू, कभी पिंक, कभी रेड, कभी वॉयलेट, कभी येलो, इसी तरह की लाइटिंग्स टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, जो कि अपने आप में मैंने कहा ना कि आपका मंत्र मुग्ध कर लेती हैं। अभी देखो, पिंक लाइट हो गई, अभी ब्लू थी और अभी पिंक हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर का नाम, तब तक आप लोग, मैंने कहा ना कि लाइटिंग का और दृश्यों का एक तरह से भरपूर आनंद लेते रहें। मैं आपको जानकारी भी देता रहता हूँ। तो वेदों में ईश्वरीय प्रेम की सर्वोच्चता का वर्णन है। यह इतना शक्तिशाली है। एक और झांकी भी आपके सामने प्रस्तुत है और मैं आपको साथ साथ जानकारी भी दे रहा हूँ कि वेदों में ईश्वरीय प्रेम की सर्वोच्चता का वर्णन है। यह इतना शक्तिशाली है कि परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भी इसके अधीन रहते हैं। अब देखिए आप, ग्रीन कलर की लाइटिंग, वेदों में ईश्वरीय प्रेम की सर्वोच्चता का वर्णन है। यह इतना शक्तिशाली है कि परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भी इसके अधीन रहते हैं। इसी से प्रेरित होकर इस भव्य मंदिर को प्रेम मंदिर का नाम दिया गया। अभी जो आपने देखा पीछे, वो पानी ये देखिए बहे जा रहा है, पीछे पेड़ पौधों का ऐसा चित्रण है। ऐसा लग रहा है कि गाँव के लोग जो भी है नदी के किनारे एक तरह से विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो इस तरह के मनमोहक और आकर्षक झांकियों से भरा है हमारा यह प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वृंदावन में स्थित है और भगवान राधा कृष्ण और सीता राम जी को समर्पित है। हम तो सैटरडे के दिन गए थे, सैटरडे की शाम को, और रश का माहौल जो था वो बीच बीच में आपको दिखाता रहूंगा। बहुत ही जबरदस्त था, इतना रश था कि बस पूछिए ही मत। तो मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ कि यह भगवान राधे कृष्ण और सीताराम जी को समर्पित एक मंदिर है। यहाँ आप देखें, जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी के मन में किस तरह से प्रेम मंदिर को लेकर एक धारणा उत्पन्न हुई और जिसको उन्होंने प्रभु राधे कृष्ण के आशीर्वाद से असलियत में हम सब के लिए पेश किया।
दोस्तों अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये वाटर लाइट एंड साउंड शो है। यहाँ पर हमने अपनी ऑडियो को म्यूट इसलिए किया क्योंकि थोड़ा बहुत कॉपीराइट का इशू आ सकता था, लेकिन ये वाटर शो इतना बेहतरीन है, इतना मंत्रमुग्ध है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर इस वाटर शो को देखना चाहिए। इस वाटर शो को देखकर आपने दुनिया में आज तक जितने भी वाटर शो देखे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी देखे होंगे शायद आप सब भूल जाएंगे। देखिए पानी और साथ में साउंड भी बहुत अच्छा, भगवान जी के गाने बजते रहते हैं तो जो कि बहुत अच्छा लगता है अपने आप में। हाँ, तो मैं वही आगे आपको बताना चाह रहा था कि ग्राउंड फ्लोर पर भगवान राधे कृष्ण जी विराजमान हैं और फर्स्ट फ्लोर पर भगवान सीताराम जी। भीड़ देखिए आप, प्लीज भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है। मतलब मैं काउंट तो नहीं कर सकता, अंदाजा लगा सकता हूँ, कम से कम 50 से 60 हजार लोग उस वक्त मंदिर के कंपाउंड में प्रेजेंट थे। फिर से आप ये देखिए लाइटिंग शो कितना बेहतरीन लग रहा है। दोस्तों इस मंदिर की स्थापना जैसा कि मैंने आपको बताया ही जगत गुरु कृपालु जी महाराज परिषद के द्वारा किया गया और आज की डेट में इसका रख रखाव, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस भी जगत गुरु कृपालु जी महाराज परिषद के द्वारा ही किया जा रहा है। दोस्तों मंदिर शुद्ध सफेद संगमरमर के इस्तेमाल से इसका निर्माण हुआ है और इसकी वास्तुकला बहुत अद्भुत है। वाटर एंड साउंड शो के पास हम इसलिए इतनी देर तक खड़े हो गए क्योंकि मैंने कहा ना वहां से हटने का बिल्कुल आपका मन ही नहीं करेगा। तो हमने बहुत एंजॉय किया और बस मैंने कहा ना कि मन में एक भक्ति का जो वो एकदम ऐसा चलता रहता है कि बस वहां से हटने का मन नहीं करता। राधे कृष्ण के इतने अच्छे अच्छे गाने यहाँ बज रहे थे कि बस ऐसा लग रहा था कि बस यहीं खड़े रहें और खड़े रहें और निहारते रहें। जितनी देर तक ये चलता रहे उतनी ही देर तक निहारते रहें। फिर भी क्योंकि अब आपको आगे के भी दर्शन कराने हैं तो मैंने आपको बताया ना शाम के समय यहाँ प्रकाश और ध्वनि शो ये जो चल रहा है ये होता है। मंदिर परिसर में बहुत सुंदर बगीचे और फव्वारे हैं। मंदिर में एक रेस्टोरेंट भी है जो कि अभी हम आपको आगे दिखाएंगे और बहुत सारी एक तरह से यादगार वस्तुएं भी आप अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। सोवेनियर शॉप, बुक शॉप वगैरह वगैरह ये सब भी मंदिर के अंदर है, तो आप अपने घर के लिए कुछ सामान वगैरह भी ले आ सकते हैं। अगर बाहर से आए हैं, भूख लगी है, कुछ लगी है तो आराम से रेस्टोरेंट वगैरह में बैठ के शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं विदाउट अनियन एंड गार्लिक। बहुत ही बेहतरीन आप कह सकते हैं कि आपको वहाँ जलपान और बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी। वाटर एंड साउंड शो फिर मैंने आपको कहा ना कि ये मेरा रिकमेंडेशन है, एक बार आपको जाकर जरूर देखना चाहिए। दोस्तों मंदिर के निर्माण की अगर मैं बात करूं तो 2001 में शुरू हुआ इसका निर्माण, जनवरी 2001 में, और उद्घाटन समारोह इसका हुआ 15 फरवरी 2012 को। 17 फरवरी 2012 को मंदिर जो है आम जनता, आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। दोस्तों प्रेम मंदिर जाने से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होता, मतलब मैं वहां गया, दर्शन करके आया, क्या हुआ, तो मैं वही बताना चाहता हूँ जहाँ कुछ लोग अपने आप को वहां जाकर ऊर्जावान और शक्तिशाली महसूस करते हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए एक शांत और सुकून वाला वातावरण भी आप कह सकते हो कि यहाँ होता है। प्रेम मंदिर अपनी शांति के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह ऐसी खास जगह है जहां आप कुछ समय रुक कर कृष्ण की दिव्यता में विचरण कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि मंदिर में बहुत सारी झांकियां भी हैं, तो उनमें से एक झांकी ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया के साथ गैयों को चराते हुए और उनके सारे यार दोस्त एक साथ मस्ती करते हुए, बहुत सारी गैयों को चराते हुए। अगली झांकी में आप देखेंगे कि भगवान जी नृत्य कर रहे हैं। नृत्य तो उनका एक आप कह सकते हो कि बहुत ही फेवरेट एक्ट था। भगवान 64 कलाओं से एक तरह से परिपूर्ण थे। 64 क्या, तो भगवान, उनको तो सब कुछ ही आता है, फिर भी 64 कलाएं प्रभु के पास थी। अब ये देखिए आप मंदिर का मैं बैक साइड से आपको दिखा रहा हूँ, ग्रीन कलर हो गया। इस तरह से पता नहीं कितने ही रंग बदलते रहते हैं और इतना बेहतरीन लाइटिंग का नज़ारा लगता है
कि जिसका कोई जवाब नहीं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ये यहाँ भगवान कृष्ण ऐसा लग रहा है कि अपने ग्वाल बालों को, अपने यार दोस्तों को कुछ ऐसे शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह से हम गोपियों की मटकी फोड़ें, किस तरह से हम माखन चुराएं और खाएं, मस्ती करें और वगैरह वगैरह। श्री कृष्ण लीलाओं में तो ये सारी बातें का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये राधा रानी जी के दर्शन कर लीजिए, इनके दर्शन हम इंसान ही नहीं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग करने आए हैं। इस झांकी में दोस्तों आप देख पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हुए हैं अर्जुन जी के, और गीता का उपदेश एक तरह से दिया हमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से। ये मैंने जैसा आपको बताया ना कि एक उपहार गृह कहते हैं, जैसे कैंटीन है, यहाँ जाकर आप स्वादिष्ट व्यंजनों का, शुद्ध सात्विक व्यंजनों का एक तरह से स्वाद ले सकते हैं और अपनी आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा आगे अगेन, क्योंकि मथुरा वृंदावन प्रसिद्ध है भगवान की रास लीलाओं के लिए। निधिवन एक ऐसा स्थान है जहाँ कहा जाता है कि भगवान आज भी रात्रि के समय रास लीला करने आते हैं। तो ये झांकी जो है ऐसा प्रतीत होती है कि भगवान गोपियों के साथ रास लीला का आनंद ले रहे हैं, और उस पर ये मनमोहक लाइटिंग अपने आप में और ज्यादा इसको आकर्षक बनाती है। तो आप लोग देखें और एंजॉय करें, साथ साथ बताएं कि ये कैसा लग रहा है आपको, वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है। फिर जब हम अगली झांकी की तरफ जाएंगे तो महादेव जी का भी एक यहाँ शिवलिंग सा बना हुआ है, और राधे 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 का हर जगह, क्योंकि यहाँ जप होता रहता है तो राधे राधे भी साइड में भगवान जी की लिखा हुआ है, कृपालु जी महाराज ये लिखा है, और भगवान राधे कृष्ण बाकी सखियों के साथ। अब हम आ जाते हैं जो एक बहुत ही फेमस और महत्वपूर्ण कहानी है कृष्ण लीला से जुड़ी हुई, जिसे कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत का धारण करना। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी उंगली पर उठाया और सारी जनता को, सारी गोकुल की जनता को कृष्ण के भारी वर्षा के प्रकोप से बचाया। तो उसकी एक बेहद मनमोहक और सुंदर झांकी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। इसमें देखिए ना, पानी वानी भी ऐसा गिर रहा है कि बिल्कुल ओरिजिनल ऐसा लगे, कि आपको ओरिजिनल प्रतीत होता हुआ ये दृश्य लगे। ये फिर से वही झांकी अभी हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी लोगों ने उन्हें सपोर्ट करने के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे लकड़ी वकड़ी लगा रखी है कि कृष्ण तुम चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। दोस्तों मंदिर के प्रांगण में ही, आपको कहीं बाहर जूता चप्पल उतारने की जरूरत नहीं, मंदिर के प्रांगण में ही ये निःशुल्क जूता घर है, जहां आप अपने जूते चप्पल वगैरह जमा करा सकते हैं। साथ साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं किसी भी मंदिर में जाता हूं तो वहां का टाइम टेबल का एक वीडियो जरूर बनाता हूं आपकी जानकारी के लिए। आप लोग इसे पॉज करके देख सकते हैं और अपनी यात्रा को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। अब हम बढ़ चले हैं मंदिर में मुख्य दर्शन के लिए। तो ये मंदिर का सामने से भी आप दृश्य देखेंगे तो कितना मनमोहक लगता है। भीड़ देखिए, भीड़ कितनी ज्यादा है। ये मंदिर के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करते वक्त भीड़ का ये माहौल है। सुंदरता तो निहारते ही बनती है, उसका कोई मतलब दो राय नहीं। हालांकि अंदर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन थी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को लेकर, फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, जो भी हमारे गार्ड भाई साहब है, कि भैया थोड़ा सा वीडियो अगर हमें बनाने देंगे तो हम अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूअर्स को भगवान जी के दर्शन करा पाएं।
दोस्तों, वृंदावन और मथुरा दुनिया भर में कृष्ण भक्तों के लिए बेहद ही विशेष स्थान है। जैसा कि हम सब जानते हैं इस बात को, ये वे स्थान हैं जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए और अपने भक्तों को ज्ञान के मार्ग पर ले गए, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर ले गए। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि किस तरह से मित्रता निभाई जानी चाहिए, किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, किस तरह से जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण के दिए हुए गीता के ज्ञान में मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट से अगर हम आज के युग से कंपैरिजन करें तो हमारी लाइफ से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान गीता के ज्ञान में है। ये आप जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी के दर्शन कीजिए। इनकी ही वजह से देखा जाए तो सनातन धर्म का प्रचार पूरे देश भर में बहुत ही बेहतरीन तरह से हो रहा है। आप भी कमेंट करके कृपया करके बताएं, यदि आप जहां रहते हैं वहां आसपास जगत गुरु कृपालु जी महाराज परिषद के द्वारा निर्माण किया हुआ कोई मंदिर या कोई संस्था है तो कृपया करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर हम बात करें वृंदावन नाम की, तो वृंदावन नाम वृंदा अर्थात पवित्र तुलसी से है। ये है युगल विरह राधे कृष्ण की सबसे मुख्य आप आइडल मूर्ति की दर्शन कर रहे हैं। सबसे मुख्य आप कहें तो ग्राउंड फ्लोर पर इस मंदिर का जो सबसे मैं कहूँ इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, सबसे मुख्य दर्शन यही है। इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जब बढ़ते हैं तो वहां पर आपको भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन करने को मिल जाते हैं। दर्शनों से पहले मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले तो एक तो भीड़ का आलम, मैं फिर बार बार बता रहा हूं कि इतना ज़्यादा रश था वहां कि क्या ही बताया जाए। दूसरा, अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ ये मंदिर की जो कारीगरी, आप देखो कितनी बेहतरीन, कितनी शानदार लाइटिंग, ये झूमर, ऊपर नक्काशी कितनी बेहतरीन, देख के अपने आप में इतना आश्चर्य होता है कि बस पूछिए ही मत। अब हम आपको भगवान श्री राम और माँ जानकी के दर्शन करा रहे हैं। आप लोग भी इनके दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, जय श्री राम। ये जगत गुरु कृपालु जी महाराज, साथ में इनके राधा रानी और इधर श्री कृष्ण भगवान जी के भी आपको दर्शन कराते हैं। ये दोनों का ऐसा मतलब छोटे बच्चों की तरह मूर्तियां हैं कि देख के मन को बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए आप, छोटे से कृष्ण, छोटी सी राधा। पॉज करके अगर इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये कुछ और झांकियां मैं आपको दिखा रहा हूं। श्री कृष्ण भगवान मटकी फोड़ते हुए अपने ग्वाल बाल मित्रों सखाओं के साथ। अगेन यहाँ पर चूड़ी पहनाने के लिए आए भगवान, भेष बदल के राधा रानी को चूड़ी पहनाने के लिए आए हैं। हाँ, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वृंदावन नाम वृंदा अर्थात पवित्र तुलसी से प्रेरित है। यह देवताओं को भी बहुत प्रिय पौधा है। माता राधा जी बैठी हैं एकदम राधा रानी के वेश में, एकदम जिस तरह से रानी बैठ के अपने सारी जनता को जो भी है कुछ बताते हैं, सुनते हैं उनकी पुकार, उस तरह से राधा रानी जी बैठी हुई हैं। दोस्तों, वृंदावन में कई मंदिर स्थित हैं जो कृष्ण के व्यक्तित्व के कई गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और देवी राधा के साथ उनके दिव्य जुड़ाव को दर्शाते हैं। अब देखिए, ये करीब 8:30 बज गए थे और मंदिर की ना लाइटिंग्स वगैरह बंद हो गए थे, फिर भी सफेद कलर का ये संगमरमर का मंदिर बिना लाइटिंग के भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। एक और झांकी मैं आपको दिखा रहा हूं। इनमें से एक मंदिर प्रेम मंदिर। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब भी आप वृंदावन जाए ना, मथुरा वृंदावन गोकुल की अपनी यात्रा प्लान करें तो प्रेम मंदिर अवश्य दर्शन करने आपको जाना चाहिए। इस मंदिर को लेकर सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके कॉम्प्लेक्स को डिजाइन करते हुए पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखा गया है।
यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर, पानी बचाने को लेकर तरीकों पर बहुत ध्यान दिया गया है। इस लिहाज से भी यह मंदिर स्वयं में बेहद अलग है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले मंदिर के साथ आपको दर्शन कराने के लिए। तब तक आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें। राधे राधे, राधे राधे।